बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। बेटा मैथमेटिक्स न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से जो आई है उसमें आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ रुपीज़ 1,75,000 इन हिज चेकिंग अकाउंट ही रोट। कहता है कि जो लास्ट बैंक स्टेटमेंट थी ना कासिम की, उसके पास जो बैंक में जो बैलेंस था वो 1,75,000 रुपीज़ था। ठीक है, ही रोट वन चेक फॉर रुपीज़ 45,790 रुपीज़ एंड अनदर चेक फॉर 1,12,921 रुपीज़। व्हाट इज़ हिज करंट बैलेंस। कहता है उसने दो चेक निकलवाए या लिखे, एक 45,000 समथिंग का था, दूसरा 1,12,000 समथिंग का। तो अब उसके अकाउंट में कितनी अमाउंट रिमेनिंग है। बहुत ही आसान सवाल है बेटा, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। इसका सलूशन देखें आप लोग। सबसे पहले देखें कि ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ रुपीज़ 1,75,000। ठीक है, तो कासिम हैज़ टोटल अमाउंट इन बैंक में उसके पास टोटल अमाउंट कितनी थी, इक्वल टू 1,75,000 रुपीज़। ठीक है, ही रोट वन चेक फॉर रुपीज़ 45,000 एंड अदर फॉर 1,12,000। तो उसने कितना, दो चेक निकलवाए। तो हाउ मच बैलेंस, व्हाट इज़ हिज करंट बैलेंस, तो करंट बैलेंस कितना होगा। ठीक है, आप लोग लिखेंगे करंट बैलेंस इक्वल टू, ये दो चेक हैं या उसने निकलवाए किस में से, इस अमाउंट में से। तो हम टोटल अमाउंट लिखेंगे 1,75,000 माइनस ये दो चेक। ठीक है, माइनस एक तो 45,790 रुपीज़ थे और दोबारा उसने निकलवाया 1,12,921 रुपीज़। ये दो अमाउंट्स उसने, ये दो चेक उसने टोटल अमाउंट में से निकलवा लिए। तो अब कितनी अमाउंट बची। तो सिंपल है, इसमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे। दोनों के साथ माइनस का साइन है, पहले इन दोनों को ऐड करें और इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेता हूँ। ये है जी हमारे पास 45,790 प्लस 1,12,921। तो ये हमारे पास आ गया 1,75,000 माइनस 1,58,711। अब इन दोनों अमाउंट्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों अमाउंट्स को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आया 16,289 रुपीज़। तो ठीक है, जो करंट बैलेंस उसका बचा, करंट बैलेंस तो तुम्हारे पास इतना अमाउंट आ गया। ठीक है बेटा, तो सिंपल सा सवाल था पहला। स्टेटमेंट वाले सवालों से आपने घबराना नहीं है, बड़े आसान से सवाल होते हैं ये, और इस एक्सरसाइज में तो बिल्कुल आसान सवाल है। बेटा पार्ट 2 देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर। यानी कि कहता है गुज़श्ता हफ्ते में वाजिद ने जो गाड़ी चलाई, इतने किलोमीटर गाड़ी चलाई उसने, 283.4 किलोमीटर, और ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। टोटल जो पेट्रोल खर्च हुआ उसका इतनी गाड़ी चलाने में, इतने किलोमीटर, 16.2 लीटर खर्च हुआ पेट्रोल। वो कह रहा है, ही सेज दैट ही एवरेज अबाउट 1 पॉइंट, कहता है कि उसकी जो एवरेज थी 1 किलोमीटर में, यानी कि 1 लीटर में 1.75 किलोमीटर थी। तो आपने क्या बताना है, इज़ हिज आंसर रीज़नेबल, क्या उसका आंसर सही है, रीज़नेबल है, एक्सप्लेन करना है इसको। ठीक है, तो इसका हम सलूशन देखते हैं। सबसे पहले देखें तो वाजिद लास्ट वीक वाजिद ड्रोव इक्वल टू 283.4 किलोमीटर। ठीक है, इतना किलोमीटर उसने गाड़ी चलाई। ठीक है, तो उसने, अब हमने क्या फाइंड करना है, इतनी किलोमीटर गाड़ी चलाई और कितने लीटर्स में चलाई, 16.2 लीटर्स में। हमने एवरेज फाइंड करनी है। ठीक है, एवरेज जो है हमारे पास किलोमीटर फाइंड करनी है हमने, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, हमने एवरेज किलोमीटर फाइंड करनी है।
एवरेज किलोमीटर पर लीटर कितनी हो जाएगी? देखिए हमारे पास जो टोटल किलोमीटर्स हैं, टोटल किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल लीटर्स, टोटल फ्यूल कह दें या टोटल लीटर कह दें, ठीक है, टोटल लीटर, ठीक है। अब देखिए एवरेज हमारे पास कितनी आ जाएगी? एवरेज इक्वल टू टोटल किलोमीटर कितने थे हमारे पास? 283.4 डिवाइडेड बाय टोटल लीटर्स कितने थे? 16.2। इसको सिंपली डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर की मदद से आपने डिवाइड कर लेना है इसको, तो हमारे पास जो है ये है 283.4 डिवाइडेड बाय 16.2, तो ये हमारे पास आंसर आता है 283.4 डिवाइडेड बाय 16.2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 17.49, 17.49 आंसर आता है, ठीक है। यानी कि 17.49 किलोमीटर उसने 1 लीटर में किया। एवरेज किलोमीटर कितना आ गया? 17.49 किलोमीटर, जबकि वो क्या कह रहा था? 1.75 किलोमीटर पर लीटर। तो 1.5 में भी ये क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, शायद 17.5 हो। अब बुक आए तो पता चले, क्योंकि पहला एडिशन है बुक का। अगर ये 17.5 होता फिर तो उसकी बात ठीक थी, तकरीबन 17.5 किलोमीटर पर लीटर ही उसने की है। लेकिन अगर ये 1.5 किलोमीटर है तो फिर तो बड़ा डिफरेंस है, ये 17.49 है, वो 1.5 है, तो ये बात उसकी सही नहीं है। तो आप आंसर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू वाजिद his average is 1.75 किलोमीटर पर लीटर, बट इन एक्चुअल, लेकिन हकीकत में क्या है? एवरेज इज 17.49 किलोमीटर पर लीटर। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। बेटा मैं आपको अगेन बताता जा रहा हूँ कि ये 1.75 जो भी बुक हमारे पास पीडीएफ फॉर्म में आई हुई है उसमें 1.75 किलोमीटर पर लीटर दिया। अगर ये 17.5 होता ना बेटा, यहाँ पे 17.5 किलोमीटर होता तो फिर तो वाजिद की बात बिल्कुल ठीक थी। आप कह सकते थे यहाँ पे यस अकॉर्डिंग टू वाजिद हिज स्टेटमेंट इज़ राइट बिकॉज हिज एवरेज किलोमीटर इज 17.49, 49 मतलब 17.5 किलोमीटर पर लीटर। अभी की जो बुक है उसके मुताबिक तो ये रॉन्ग बात है। अगर इन फ्यूचर नई बुक आती है, यानी लेटेस्ट एडिशन आता है, उसमें अगर 17.5 होता है तो फिर उसकी बात बिल्कुल सही थी, ठीक है बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखें, लिखा हुआ है सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक। सलमा ने 3.2 यार्ड होता है यानी गज़, 3.2 गज़ यानी यार्ड कपड़ा उसने ख़रीदा। फॉर अ टोटल प्राइस, टोटल उसने पैसे कितने दिए? 139.2, काफ़ी सच्चे दौरों में उसने ख़रीदा था ये कपड़ा, तो 139.2 रुपीज़ उसने दिए। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड? एक यार्ड फैब्रिक कितने की उसको पड़ेगी, ठीक है, यानी कि एक गज़ कपड़ा उसको कितने का पड़ेगा। तो इसका सलूशन देखें, बहुत आसान है। आप देखें सलमा बॉट, सबसे पहले क्या है? सलमा बॉट फैब्रिक इक्वल टू 3.2 यार्ड, 3.2 यार्ड फैब्रिक सलमा ने ख़रीदी, कपड़ा ख़रीदा यानी, ठीक है। टोटल प्राइस ऑफ फैब्रिक इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 139.2 रुपीज़, ठीक है। इसको मैं देख लेता हूँ दोबारा क्वेश्चन को, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गई हो कि इतना सस्ता कपड़ा उसको कैसे मिल गया। तो क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं जी, ऐसा ही है, 139.2 रुपीज़ ही है। तो टोटल प्राइस ऑफ फैब्रिक इक्वल टू 139.2 रुपीज़। सो हमने क्या निकालना है? हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड? कॉस्ट ऑफ फैब्रिक यानी कॉस्ट ऑफ फैब्रिक पर यार्ड, कॉस्ट ऑफ फैब्रिक पर यार्ड इक्वल टू टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल यार्ड्स कह सकते हैं आप, टोटल यार्ड्स, ठीक है। टोटल प्राइस को टोटल यार्ड में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक
यार्ड की प्राइस आ जाएगी, ठीक है। तो इक्वल टू हम दोबारा लिखते हैं कॉस्ट ऑफ फैब्रिक पर यार्ड, टोटल प्राइस कितनी है 139.2 डिवाइडेड बाय कितना डिवाइड करेंगे 3.2 पे, तो इसको हम डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर पे 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2, तो ये आंसर आ जाएगा 43.5 रुपीज़ पर यार्ड। एक यार्ड की कीमत 43.5 रुपीज़ आ जाएगी, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर। मोमिना 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर चलती है, वॉक करती है। शी टुक आ 12 आवर वॉक, टोटल वो 12 घंटे अगर चलती है। हाउ फार डिड शी वॉक, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना ज़्यादा उसने फासला कवर किया। हाउ फार मीन्स कितना उसने डिस्टेंस कवर किया। तो बेटा इसका सलूशन देखें। सबसे पहले आप लिखेंगे मोमिना वॉक्स इक्वल टू 3.5 किलोमीटर पर आवर, एक आवर में 3.5 किलोमीटर वो चलती है। शी वॉक फॉर, उसने कितना टाइम सफ़र किया। शी वॉक्स फॉर 12 आवर्स, उसने टोटल 12 घंटे वॉक की। हाउ फार डिड शी वॉक, यानी टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस शी कवर्ड, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो बेटा आपको पता है स्पीड का फार्मूला हम लोगों ने, स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ये फार्मूला आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे और छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। स्पीड इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टाइम यहाँ डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू डिस्टेंस हो जाता है। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, ठीक है, एस मल्टीप्लाई बाय टाइम। एस कितना है 3.5 किलोमीटर पर आवर है, जिसकी 3.5 किलोमीटर की स्पीड है, यानी 3.5 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 12, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ने कितना कवर कर दिया 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ जाएगा 42 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 42 किलोमीटर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी ख़त्म हो गया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इंशाल्लाह जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।